Hi guys, welcome to my channel. Myself Abhishek Bansal from Mumbai. I take law and audit for CA Finance, CA Intern. So आज का जो वीडियो है बच्चों, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा सा वीडियो है. यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ Why did I fail in audit? Why did I fail in audit? Because quick on the straight to the point अपन बात करते हैं. सबसे पहले I relied on टू मैनी नोट्स. भाई साहब मेरे पास कंपनी ऑडिट के लिए अलग है, छोटे चैप्टर्स के लिए अलग नोट्स थे, स्टैंडर्ड्स के लिए अलग नोट्स थे, स्टैंडर्ड्स में भी ये स्टैंडर्ड के लिए अलग टीचर के नोट्स थे, किसी के हैंड रिटन थे, किसी का क्वेश्चन बैंक था, किसी का क्वेश्चन बुक था, किसी का कंपाइलर था, किसी का सर ऐसे का था, किसी का हैंड रिटन था, किसी का चार्ट था, किसी का उड़ता हुआ चार्ट था, सब अलग अलग नोट्स थे. भाई साहब ऑडिट की इतनी सारी मेरे पास पत्ती मतलब रद्दी इकट्ठी कर रखी थी. Number 2, I did not solve module. सर मॉड्यूल क्यों? भगवत गीता, बाइबल, कुरान को छोड़ के तुम गए दूसरे ग्रंथों पर. भाई साहब घर के ग्रंथ तो देख लो पहले, पेपर मॉड्यूल से था. हाँ पेपर मॉड्यूल से था. अच्छा ऐसा इस बार ऐसा आया? नहीं, पहले भी मॉड्यूल से आता था, अभी भी मॉड्यूल से आया, आगे भी मॉड्यूल से आएगा. भाई साहब कहां से लाएगा ऐसे नया क्वेश्चन? और वैसे भी अब तो न्यू सिलेबस पे वर्किंग चल रही है, वैसे भी नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है. काइंडली वर्क ऑन मॉड्यूल. आई डिड नॉट सॉल्व पास्ट पेपर्स, आरटीपी, मॉक. हाँ क्यों? चीजें रिपीट होती है, नहीं पता तुमको? नहीं पता आपके महंगे वाले सर ने चीजें रिपीट होती है? नहीं सर मैं तो कलर वाली बुक से पढ़ के गया था सर. हाँ नहीं हुआ फिर भी पास पेपर, आरटीपी, मॉक. आई स्कोर गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज. ले लो टेस्ट सीरीज ले लो. 250 रुपए. इंडिपेंडेंस डे ऑफर, रिपब्लिक डे ऑफर, वैलेंटाइन डे ऑफर. ले लो टेस्ट सीरीज. 250 रुपया. चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट सीरीज, एज पर योर टेस्ट सीरीज. आपके साथ की गर्लफ्रेंड का टेस्ट सीरीज फ्री. क्या था यहां से वहां क्वेश्चन उठा के लाए सर. टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आए थे, पर यहां पर कमर जितने मार्क्स है 32, 34, 36. स्कैम था, स्कैम. नहीं हुए पास. Sir, I did not do revision in 1.5 days. आप अगर 1 महीना भी ऑडिट पढ़ लो, अगर आप 6 महीना भी ऑडिट पढ़ लो, अगर वो 1.5 दिन में अगर रिविजन नहीं होता है तो आप कभी पास नहीं हो सकते. आप नहीं हो सकते, बिकॉज वो 1.5 दिन का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप महंगे से महंगा 200-300 घंटे वाला आप ऑडिट कर लो, भाई साहब अगर वो 1.5 दिन में आपका कंटेंट रिवाइज नहीं हुआ ना, यू कैन नॉट क्लियर ऑडिट. वो 1.5 दिन में रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू नीड टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी इन सच अ वे दैट यू कंप्लीट द एंटायर रिविजन इन 1.5 डेज. मतलब अगर आप 1 महीना पढ़ रहे हो, फिर आपको 15 दिन में रिविजन करना है. वही कंटेंट आपको 7 दिन में रिविजन करना है. वही कंटेंट आपको 3 दिन में रिविजन करना है. वही कंटेंट आपको 1.5 डे में रिविजन करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट है. Sir, I followed topper, ranker, AIRs. ठीक है, बेस्ट टीचर, बेस्ट. Still I could not clear. I followed 100-day strategy, 50-day strategy, 30-day strategy, 15-day strategy, 5-day strategy, 1.5-day strategy, 1-day strategy, 1-hour strategy. Every strategy I followed. Still I could not clear. Because that cannot work for everyone. It is a very generic thing. What is good for a ranker? He got a rank because he worked hard for a rank. It may not be suitable for you. वो शायद 17 घंटा 18 घंटा पढ़ता होगा, आप शायद 6 घंटे में वो सेम चीज करते होंगे. शायद वो चतुर होगा, स्थान आपको फट से समझ में आती होगी.
whatever is best for the topper or the ranker or जिसको like 80 मार्क है 70 मार्क है, it may not be suitable for you. आपको क्या करना है, उसमें थोड़ी सी चीजें लेनी है एंड आपने इंप्लीमेंट करनी है. आप सेम चीज फॉलो करोगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको भी सेम मार्क्स है या सेम रैंक आए. वहां पर आपको अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, आपको वो निकालनी है, आपको अपनी वीकनेस निकालनी है और वो वीकनेस पे काम करना है खाली. सर आई डिड ऐसे किए मैं कि एग्जाम में ऐसे पे जाके ऐसे लिख कर आया मैं. सर मार्क्स है 32, 34, 36. कमरिया टिटिंग 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 कमरिया, बस वही आए. क्यों? हाँ सर, हमारी महंगे से महंगे टीचर की बुक में पहला चैप्टर आप भी निकाल के देखना, आपको मिलेगा पहला चैप्टर स्टैंडर्ड्स एंड राइटिंग, 250 पेज मिनिमम. बच्चा वहीं आउट. मम्मी ने कहा है सीधे रास्ते चलना है, पहला चैप्टर स्टैंडर्ड्स एंड राइटिंग. दोस्त ओम गम गण पता ना, जय सरस्वती माता, जय महाकाल, जय महिष्मती, जय भद्रकाली. स्टैंडर्ड्स एंड राइटिंग 4 दिन स्टैंडर्ड्स एंड राइटिंग, 8 दिन ऐसे, 15 दिन ऐसे, 1 महीना ऐसे. बस सर अभी खत्म होने वाला है. ऐसे कैसे किए, ऐसे किए सर, ऐसे कैसे किए, ऐसे किए, ऐसे. बाकी का है करेंगे सर आराम से, बाकी से अपन यूट्यूब से कर लेंगे सर. भाई साहब ऐसे एग्जाम में आता है मैक्सिमम 30 मार्क का, हद पार 30, कभी 32-35 भी आया हुआ है, बट 30 के अराउंड ही है. पेपर 120 मार्क के आसपास है, 120, 122, 124. मतलब बाकी 70, 80 मार्क, 90 मार्क कहाँ है? कहाँ है बाकी टॉपिक? PSU ऑडिट, CFS, पीयर रिव्यू, NBFC, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, फिस्कल लॉ, फिक्स चैप्टर है. हर अटेम्प्ट में आते, कोई अमेंडमेंट भी नहीं है, सेम आते. वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे. ये लो ऑडिट, नवंबर 22 ऑडिट. जिन्हें मेरा दिल लुटिया, न्यू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया. ठीक है, स्टडी मटेरियल नवंबर 20 का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल मई 19 का RTP, जुलाई 21 का पास पेपर. स्टडी मटेरियल नया नवंबर 18 का क्वेश्चन. स्टडी मटेरियल PM का क्वेश्चन है, एंड एक वो नया क्वेश्चन आया. स्टडी मटेरियल मई 15 का पास क्वेश्चन, अगेन वो मॉड्यूल में पड़ा हुआ है. स्टडी मटेरियल एक नया क्वेश्चन आया, मॉक टेस्ट पेपर से क्वेश्चन आया. 3 क्वेश्चन नहीं थे, बाकी सब सेम था. इतना तो मैं चाहता हूँ कि ICA नया कुछ तो बना के दे, वैरायटी तो दे. सेम था पूरा, पहली बार नहीं हुआ है, हर वक्त ऐसा ही हुआ है. हर वक्त ऐसा ही हुआ है. किसी को जानना है स्टैंडर्ड्स कितने मार्क के आते थे? ये लो, जुलाई 21 का है, जुलाई 21. ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड्स आए हुए हैं. नहीं मेरे पास दिसंबर 21 में हमने अपडेट कर दिया था. ये रहा, ये लो. मई 19 से ले रखा है. 18 मार्क, 23 मार्क, 34 मार्क नवंबर 20 में एक बार आया था, जब वो टफ पेपर आया था कोविड के बाद वाला. 24, 25, 19. ठीक है, 19 मई 22 में 19 मार्क, नवंबर 22 में 19 मार्क का, उतना ही है, सेम है. Until unless you don't analyze and study, you will not clear in audit. You will not clear in audit. So guys, it's very important for you to understand where have you made your mistakes, where have you made your mistakes. Please do not follow blindly anyone. आपकी जो भी weakness रही है आप उसको निकालो and work only on that weaknesses. Standards के लिए क्या करना चाहिए आपको? आप, मेरा एक टेक्निक है 40/10/10 टेक्निक. 40 मिनट स्टैंडर्ड पढ़ने का, समझने का क्या है, 10 मिनट क्या करने का, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने का, एंड लास्ट 10 मिनट बुक बंद करके स्क्रिबल करने का पेपर पे. अच्छा ये स्टैंडर्ड में ये कहा गया था, ये कहा गया था, पूरा नहीं लिखने का. जैसे अभी मैं बोलता हूँ जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल में ऐसे 299 है. अच्छा तो पहला पॉइंट है मेरा डिवीजन ऑफ वर्क वाली बात होती है, एज पर पीरियड, एज पर जोग्राफिकल लोकेशन, ऐसे स्क्रिबल करने का. फिर सर जॉइंट ऑडिटर जनरली क्या होता है, यूनानिमस रिपोर्ट देंगे, पर वो सेपरेट रिपोर्ट भी दे सकते हैं सर, पर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ऐसे स्क्रिबल करने का. लाइक यू रिवाइज ओरली पिक्चर मेमोरी में 40/10/10 टेक्निक. एवरी ऐसे 1 घंटे में आराम से हो जाए. ठीक है, 315 बड़ा है, 330 शायद थोड़ा सा बड़ा है, उसमें टाइम लग जाएगा, पर बाकी मैक्सिमम सारे ऐसे 1 घंटे में होते हैं. 1 से 31 सारे खाली स्टैंडर्ड्स,
फिर एक से इकतीस साल एक खाली स्टैंडर्ड, 1 घंटा रोज रात को, जैसे रोज खाना खा तो डिनर, डिनर के बाद खाली स्टैंडर्ड, बेड पे लेट के, नीचे जमीन पर सोफे पे टंगड़ा ऊपर करके, अपना पेट में सुंडी पे सुंडी, नेवल, ठीक है, बेली बटन, उस पर खुजली करते हैं। गुजराती में मुझे किसी बच्चे ने कहा था सुंडी को कुछ तो कहते हैं, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। आई वॉज इन अहमदाबाद लास्ट वीक, मुझे किसी ने कहा ड्यूटी ड्यूटी, नेवल को ड्यूटी कहते हैं वहाँ पर। खुजाते हुए वहाँ पढ़ रहा है, पढ़ने दो भैया, कोई बात नहीं, रोज 1 घंटा स्टैंड करने का, 25 मार्क 30 मार्क इंपॉर्टेंट है। मेरे को वहाँ पर 15 18 20 22 आ जाए बोनस है मेरे लिए। आई विल प्ले ओनली ऑन माई 70 80 मार्क्स, वहाँ पर मेरे को खेलना है, ये मेरे लिए बोनस होगा। करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 उसी पर आता है हमेशा, बट तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझा आपको? ईजी है। ऑल दोज पीपल हु नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, मैंने आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप बता रखा है, वहाँ पर मैसेज कर सकता है, डेफिनेटली रिप्लाई यू। आई मे नॉट रिप्लाई ऑन द सेम डे, बट आई विल रिप्लाई इन 1 डे और 2 एंड आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। यू कैन कॉन्टैक्ट देयर। अब कहीं भी टीचर से पढ़ो, आप शूट योर डाउट, आई डोंट सॉल्व एनी टीचर का बुक। हाँ, आपको कोई जेनरिक डाउट है, मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन है, आरटीपी का कोई क्वेश्चन है, मॉक पेपर का कोई क्वेश्चन है, आप डालो वहाँ पर, फोटो क्लिक करके आई विल रिजॉल्व द डाउट इमीडिएटली। बट मेक श्योर मई 23 आखिरी बार, अब की बार आखिरी बार, अब की बार मैं पार, अब की बार आखिरी बार, अब की बार मैं पार। ओके, माई रिकॉर्डेड कंटेंट इज अवेलेबल इन इंग्लिश वर्जन ऑल्सो, इन हिंदी वर्जन ऑल्सो, फाइनल का भी, इंटर का भी, दोनों का ऑडिट। एंड बॉम्बे में मैं फेस टू फेस बैच ले रहा हूँ अभी, दैट्स अराउंड मार्च में है। सो बॉम्बे में फाइनल इज फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च, 7 दिन। एंड अराउंड 85% सिलेबस विल बी डूइंग इट मॉड्यूल, अपना चार्ट बुक एंड क्वेश्चन बुक, ठीक है। इट्स ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच, इंटर इज फ्रॉम 11 to 15 अप्रैल, टाइमिंग इज 8 to 4, लोकेशन इज इन बॉम्बे अंधेरी। क्लास अभी हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी आपको बताया, पर अंधेरी में ही होगा, अंधेरी ईस्ट में ही होगा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं स्टेशन के पास ही होगा वो। यू कैन कॉन्टैक्ट 8448448919 फॉर दैट। एंड जिसको रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए रिकॉर्डेड ले सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। द लास्ट बैच आई टेकन ऑन द जूम, उसी की रिकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है। आरटीपी में क्लैरिफिकेशन आएंगे, मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। आरटीपी आएगी, वो भी यूट्यूब पर हो जाएगी। Someone scored 87 marks in economic loss, someone scored 91 marks in economic loss. ईशा, एक और बच्चा मिला है हमको, यश, उसका भी मैं इंटरव्यू लेकर आऊँगा। 91 मार्क्स ही हैव स्कोर्ड इन इकोनॉमिक लॉस, 91 मार्क्स। सो लोग पास होते हैं, मार्क्स आते हैं, रैंक आते हैं। आप भी लेकर आइए, तरीका अच्छा लेके जाइए। बस आप जिस भी टीचर ऑथर को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको फॉलो, मतलब सबको फॉलो मत करो, किसी एक को ही फॉलो करो, ब्लाइंडली उन्हीं को फॉलो करो, उनकी सारी स्ट्रैटेजी, उनकी सारी चीज़ें, एंड प्लस मॉड्यूल। इतना कर लिया, वो टीचर प्लस मॉड्यूल, 2 ग्रंथ हाथ में लेके चलो, 2 हथियार, पक्का पास हो। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप, मत करो जो पिछले टाइम में गलती की आपने, आपको ही तकलीफ होगी फिर। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, एंड पक्का पास होना है। अब की बार आखिरी बार, अब की बार मैं पार।